गौतम बुद्ध की कथा से अच्छी नींद के लिए। एक बार महात्मा बुद्ध सारनाथ के पास गांव में ठहरे हुए थे। दोपहर का समय था। भिक्षुओं के उनके द्वारा लाया गया भोजन सभी मिल बांट कर खा रहे थे। इतने में उस गांव का सरपंच नित्यानंद और उसकी पत्नी फुलेरा बुद्ध के दर्शनों को आए। महात्मा बुद्ध ने उन्हें मौन इशारा कर बैठने को कहा और पूछा, कैसे आए हो? सरपंच बहुत थका हुआ और दुखी मालूम पड़ रहा था। उसने कहा, हे प्रभु, मैं बहुत परेशानी में हूँ, बहुत दुखी हूँ। आजकल अधिक बारिश से गांव का बुरा हाल है। मैं सारे दिन गांव में घूम घूम कर गांव वालों की परेशानी सुनता हूँ और दूर करने का प्रयास करता हूँ। रात को थका हारा घर आता हूँ तो पत्नी मुंह फुलाए बैठी रहती है। ना भोजन भाता है और रात को नींद तो जैसे कई दिनों से गायब हो गई है। घर में घुसने को भी मन नहीं करता है। एकाएक उसकी पत्नी फुलेरा भी जोर जोर से सुबकने लगी। कहने लगी, प्रभु, मैं भरे पूरे घर में रहती हूँ। दिन भर घर का काम, सास ससुर की सेवा, गाय बछिया की देखभाल करती हूँ। आजकल मेरा छोटा बेटा भी बीमार है। दिन भर काम के साथ बीमार बच्चे को जरा लाड़ करने बैठ जाती हूँ तो सास ससुर कुछ कुछ कहने लगते हैं। रात को जब मेरे पति घर आते हैं तो सोचती हूँ, इन्हें दिन भर का हाल सुनाऊंगी तो शायद मन हल्का हो जाएगा। लेकिन ये भी मुझ पर ही गुस्सा करते हैं। मुझे कई दिनों से नींद नहीं आ रही है। मन बहुत दुखी है। लेटते ही विचार चलते रहते हैं। दिन भर किसने क्या सुनाया मन से निकलता ही नहीं। लगता है नर्क सी जिंदगी जी रही हूँ। बुद्ध सुनते रहे। थोड़ी देर में सभी भिक्षुओं ने भोजन कर लिया। वो अपने अपने कमंडल लेकर बाहर नदी की ओर जाने लगे। बुद्ध ने इशारे से सरपंच और उसकी पत्नी को भिक्षुओं के पीछे जाने का इशारा किया। दोनों भिक्षुओं के पीछे बाहर आ गए। भिक्षुओं ने अपने अपने कमंडल को माटी से मांजना शुरू कर दिया और चमकाने लगे। फिर नदी के कल कल बहते पानी से धोकर उसमें साफ जल भरा और पीने लगे और वापस गुफा की ओर आ गए। सरपंच भी पत्नी सहित आ गया। बुद्ध ने उन्हें प्यार से अपने पास बिठाया और समझाया कि जैसे कमंडल में भांति भांति के भोजन आने से कमंडल गंदा हो गया था और भिक्षुओं के मांजने पर फिर साफ हो गया, ऐसे ही हमारा सिर भी कमंडल की तरह है जिसमें दिन भर इंद्रियों द्वारा भांति भांति का भोजन इकट्ठा हो जाता है। रात का भोजन करने के बाद अपने अपने कमंडल को प्रेम से मांजकर साफ कर लिया करो, फिर सोया करो। भोजन पुराना होने पर बासी हो जाता है। वैसे ही पुरानी बातें हमारे दिमाग में बासी हो जाती हैं। उन्हें साफ करना जरूरी है, अन्यथा हमें उनकी दुर्गंध सोने नहीं देती है। ओम